बात पेश करता हूँ। ये हमारे बज़्म नबी वाले बज़्म नबी चैनल, माशाल्लाह ये आजकल चैनल चला है सिस्टम, जहाँ भी जाते हैं कैमरा लगा दे कैद कर ले हैं, तो माशाल्लाह ताला ये अच्छी बात है। यानी अच्छी बात को फैलाना ये भी बहुत अच्छा काम है, दीन का काम है। हमारे नौजवानों को चाहिए इधर उधर दूसरी बातें, गलत चीजें ना देखें, गलत चीज ना सुने, बल्कि सुने तो नाते नबी सुने। सुभान अल्लाह। पे 2 4 5 दिन तो आप ऑफर निकालिए कि भाई अपने बच्चों को कह दे भाई नमाज पढ़ना शुरू कर, 15,000 को मोबाइल दे रहा हूँ। लोग आए कहते नमाज शुरू कर, कंटी करो सोने की, फजर पढ़ ले, हाँ 2 तोड़े का सोने का बुंदा, और जो है जोर असर मगरिब शुरू करे कंटी करा दो, और 5 टाइम की शुरू कर तिमड़ियों करो उतार 5 तोड़ा नो भेड़ो ही जन थे का मोलसा वियाण का ऊपर कटू काटो इतना रुपया लॉकडाउन में कटू लिया। बाद लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब कड़ाव खुलेगा जब चलेंगे, लेकिन आप हज़रात हकीकत में खुश नसीब हो, आप आका की महफिल में आए। सच कहा शायर ने कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आप खुश नसीब हो कि सरकार ने आपको बुला लिया, और आज अगर ये महफिल नबी में हमारा आना मकबूल हो गया तो आज हम बज़्म नबी में पहुंचे हैं, इंशाअल्लाह कल शहर नबी में भी पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ऐसा प्यारा मदीना है कि जब तक कोई मदीना शरीफ नहीं जाता है तो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई चला जाता है तो कहता है न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इशा की नमाज से लेकर अब तक आप हज़रात उलमाए किराम से बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी तकरीरें, नातें, मनक़बतें, दीन की प्यारी बातें समाअत फरमा रहे थे। बस अब थोड़ी देर मेरा नंबर है, फिर आप सबका नंबर है। बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा, सलात और सलाम पढ़ने का तो आपका भी नंबर आएगा ना, इसलिए अपने अपने नंबर का ख्याल रखें। और मुबारक हो आप हज़रात को कि आका की प्यारी महफिल सजाई। शादी के मुबारक मौका पर ऐसी प्यारी महफिलें, जब घर में दीनदारी होती है और दीनदार लोग होते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो आप खुद ही जानते हैं कि आज के दौर में शादियों में क्या क्या खुराफात। अभी जो है शादी की तारीख देते हैं, उस वक्त से लेकर जब तक निकाह ना हो जाए, रुखसती ना हो जाए, खुद तो सोते नहीं है, पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते। खुद तो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाजी हैं उनको भी नहीं सोने देते। जबकि ये डीजे गाने बाजे ये कोई काम के नहीं हैं। जो नमाज पढ़ रहा है, नमाज की बरकत से, इन उलमा की बरकत से अल्लाह बारिश फरमाता है। जोर से बोलिए। आज जो दुनिया मर रही है ना, उलमा का अदब कहाँ है? याद रखिए, समंदर की मछलियां दुआ करती है इन उलमा के लिए। बिया नठा है कि आलिम जिंदा रही तो बारिश हुई, और पानी रही तो मैं जिंदा रहा। बताइए आप हज़रात, मछलियां दुआ करती है, लेकिन आज हम और आप सोचते हैं कि मुल्ला जी है। याद रखिए, आका फरमाते हैं हदीस कुदसी में, मफहूम ये है कि रब फरमाता है महबूब अगर ये नेक लोग धरती पर नहीं हो तो इन बुरे लोगों को तो पलक झपकने की भी मोहलत ना दो। हम लोग बचे हुए हैं इन नेक लोगों की वजह से बचे हुए। जोर से बोलिए, वरना आप पर 1 मिनट में सफाई हो गए। एक पलक झपकते ही, देखिए पलक झपकते ही इतनी मोहलत नहीं मिले अपने को। हम जो बचे हुए हैं ये उलमाए किराम का, नेक लोगों का हमारे दरमियान में रहना हमारे लिए बाइस बरकत है। सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा का अदब व एहतराम करें। आका की प्यारी महफिल सजी हुई है, जिस जगह पे आका की प्यारी महफिल सजती है वहाँ खुदा की रहमत बरसती है। बहुत अच्छी प्यारी नाते समाअत फरमाई माशाअल्लाह आप हज़रात ने। एक शेर में आप हज़रात को सुनाऊं, ये अल्लामा नजमी साहब का है, सैयद साहब क़िबला का। समाअत फरमाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहाँ, इन लोगों को चाय वाय पीलेंगे, सूखे ही बैठे हैं।
देखो तकरीर तो 12 बजने के बाद तो तकरीर लोग सुने कब मेरे खावे घनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद कहीं आंखें बंद हो जाओ और मुंडो खुल जाओ। इसलिए आप हज़रात खुदा के वास्ते हमारी तकरीर खाई जो मत ही, बस थोड़ी देर कलड़ा रहो और एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहाँ, नूर की बरसात होती है वहाँ, जिस जगह पे महफिले मौलूद है। यानी जिस जगह पर महफिले मौलूद होती है वहाँ नूर की बरसात होती है। जोर से बोलिए। और एक शेर और सुनाऊं, बहुत पुरानी नात है, 50-60 साल पुरानी नात के 1-2 शेर सुनाऊं। जिक्र उन का जहां भी किया जाएगा, नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में जलवे लपक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से आप बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए रात हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, कमजोर हैं तो क्या हुआ, हम तो पुकारते हैं हम अपने आका को ही हैं। जोर से बोलिए। एक ना एक दिन मदीने पहुंच जाएंगे। ये जो फासला है मदीने और हमारे दरमियान में, देखो शायर ने कहा फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुदोनी को पुकारेंगे हम दूर से, खुदोनी को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। कोई मदीने शरीफ जार पाछो आवे और के मैंने मदीना देखा, गुंबदे खदरा देखा, तो आशिक कहता है अरे मेरी यान की दास्तान मुझे मत सुना, क्योंकि मारा आंसू निकल जाए, मेरा दिल तड़प जाएगा। ए मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, कहते हैं शादी के मौके पर महफिल नबी सजाओ। अरे साहब माँ साहब, खुशी का मौका है, रोज रोज ब्याह थोड़ी हुए, रोज रोज निकाह थोड़ी हुए, रोज रोज जो है शादियां थोड़ी होती है। एक मैं भी तो यही कहता हूं कि एक बार अल्लाह ने चांस दिया, मौका दिया,
निकाह पढ़ने का, शादी करने का बीड़ी क्यों धूड़ करो, कम से कम वो तो अच्छी तरह कर लो। जोर से बोलो। एक बार ही निकाह हो रहा है, एक बार शादी हो रही है, तो उसको कम से कम आका की सुन्नत के मुताबिक, आका की सुन्नत अजीम सुन्नत है निकाह करना, तो उसके अंदर ही हम और आप बुराइयां मिक्स कर रहे हैं, बुराइयां मिला रहे हैं। पुराने जमाने में लोग डालडो घी मिलाता, प्योर शुद्ध देशी घी में, अबे तो डालडे में भी मिलावट करे, रोज छापा पड़े मंडी में, डालडे में भी मिलावट, और वो भी पकड़े जाते हैं। क्यों? कि वो लोग कानून के खिलाफ काम करते हैं। डालडे घी में मिक्स कर रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, तो सुन्नत में डीजे मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? बटीड़ पड़ी बटीड़, काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़ेगा छोटा, कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए लोग कहते हैं खुशी का मौका है। याद रखिए, एक दिन की खुशी या 2 दिन की खुशी चाहते हो या हमेशा की खुशी? जो गुनाह का काम करेगा ना, ठीक है 2 दिन खुश हो गया, फिर हमें हमेशा के लिए दुख में पड़ जाएगा। 2 दिन तो वाह वाह, फिर जिंदगी भर आ अरे कहीं हो के मोल साहब ताबीज कर दो, ताबीज धारे तो उगियो डोरो पक्को, डीजो बाजो एक दिन धूड़ उड़गी। ये वास्ते याद रखिए, हम किसी के देखा देखी ना करें कि फलान सिंह जी ऐसा कर रहा है, फलान खान जी ऐसा कर रहा है। नहीं, हम किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलते, हम चलते हैं तो मदीने के ताजदार के पीछे चलते हैं। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। आज औरतें भी कह देती है कि नहीं खुशी का मौका है, ब्याह का गीत तो ब्याह में गावा। अच्छा, ब्याह का गीत ब्याह में, मैं ये कब कहता हूं कि मत गाओ, लेकिन अच्छे गीत गाओ, बुरे गीत मत गाओ। कि आपको पता नहीं है, हम तो पीरा की जकड़ियां गावा, तोता उड़िया जाए खाटू पीर, या अल्लाह मियाड़ी। तो अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना भी मना है। अल्लाह मियाँ ना कहो, बल्कि अल्लाह पाक कहो। जोर से बोलो, अल्लाह पाक, खुदाए पाक, अल्लाह ताला कहो। अल्लाह मियाँ क्यों कहो? मियाँ का मना शोहर है, तो शोहर रब तो किसी का शोहर नहीं, वो तो अल्लाह समद है। जोर से बोलो। तो फिर आप क्यों कहो? हाँ, अब पीरों की जकड़ियां, तो पीरों के पीर की जकड़ी जो आला हजरत ने लिखी वो पढ़ लो भाई। आप मनकबत कहते हैं जिसको, और ये अपने जो है बोली में पीरों की जकड़ियां कह देती है। याद रखिए, औरत अगर जोर से कुरान पाक की तिलावत भी करे, गैर महरम सुनते हो तो भी मना है। जब जोर से तिलावत नहीं कर सकती तो पीना की जकड़ियां जोर से कैसे पढ़ सकती है? इसलिए जितनी ज्यादा जोर से बोलेगी पढ़ेगी, उतनी ज्यादा गुनाह में पड़ेगी। हाँ, औरतें मिलके आपस में और महफिल नबी सजा ले, औरतें ही सुने, गैर मर्द ना सुने, तब माशाअल्लाह ताला। देख लो, मनकबत आला हजरत ने लिखी है। गौसे आजम की एक शेर सुनो, जोर से बोलिए। गौसे आजम का नाम ले लो, बरकतें ही बरकतें हो जाएगी। वहाँ क्या मर्तबा, सुभान अल्लाह, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया
मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी पीरा की जकड़ियां गा लो तो माशाअल्लाह ताला उसमें कोई कबाहत नहीं है बल्कि सवाब ही सवाब है। लेकिन तकरीर सुनने के बाद आलिम दीन ने आपको कोई बात बता दी और फिर उसको बुराई को छोड़ी नहीं और अच्छाई को पकड़ी नहीं, तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों? बरस हो गए तकरीरें सुनते हुए हम लोगों को, लेकिन आज तक बुराइयों में मुब्तला है। क्यों है? इसलिए कि हम लोग अमल नहीं करते। आज के दौर में अमल की जरूरत है, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं लोग अमल करे कम है, अमल खावे घणो। अमल खाना मना है तो अमल कीजिए, अच्छे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब नमाज पढ़ेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, दिलों में सुरूर आएगा तो चेहरे पे नूर आएगा। खुशी मिली है नबी के सदके में। शादी का मतलब ही खुशी है। शादी का माना खुशी। तो शादी ऐसी करो कि खुशी हमेशा रहे। और ये खुशी कब मिलेगी? जब आका की सुन्नत पर अमल करोगे। महफिल नबी सजा लो, यही तो मिलाद वाले आका है जिनके मिलाद सजाते हैं। ये जब तक दुनिया में नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, और नबी तशरीफ लाए तो नूर ही नूर फैल गया, नूर ही नूर फैल गया। आका जब तक नहीं आए औरतों को जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था, हम लोगों को जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था, औरतों की कोई इज्जत वक़्त नहीं थी। नबी तशरीफ लाए तो उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। नबी जब तशरीफ लाए तो सुभान अल्लाह, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। सुन लीजिए एक शेर मारवाड़ी का भी और एक मतला, एक जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। आज ये जो जल बरस रहा है और बारिशें हो रही है, याद रखिए हमारे आका जब तक नहीं आए मक्के के अंदर, अरब के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग आए और कहा दुआ करो, तो आपने भी दुआ की कि नबी तेरा महबूब आने वाला है, उसके सदके में दुआ की और कहा उनके सदके में बारिश फरमा दे, तो अल्लाह ने बारिश फरमाई। आज भी दुआ करो, आका पर दरूद और सलाम पढ़ो, महफिल नबी सजाओ, फिर देखो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। और उशर निकालो अपने खेत में से, जो आपको इनकम होती है, जो खेत में से बाजरा या मोट जवार गवार जो भी हुए, 10 बोरिया में 1 बोरी अल्लाह के नाम पे दो, उसको उशर कहते हैं। लेकिन अटे तो 10 का ही, अगर 20 हो जाए तो भी 1 नहीं दे और कम पड़े। हम लोग हकीकत में आज देखो, मुफ्ती आजम राजस्थान सरकार अलैहि रहमा फरमाते थे कि भाइयों, अगर किसान के खेत में से चिड़िया ने भी एक दाना भी उठाया तो वो उस किसान के लिए सदका लिखा जाएगा। हम खुश नसीब हैं कि हमारे खेतों में से चिड़िया और ये जो जानवर जो है दाना उठा लेते हैं, पक्षी परिंदे, तो हमारे लिए सदका लिखा जाता है। लेकिन सदका पर लिखने देखो, यहाँ पर तो फूटियोड़ा पिंपा रखा। जैसे चिड़िया आवे देवे बटीड़ आगे ट्रांसफर करे है कि आगे जाओ, अरे ये चिड़िया उठाएगी तो आपके लिए सदका लिखा जाएगा। और सुने उशर निकालोगे तो अल्लाह ताला उसमें आपके बरकतें पैदा करेगा। जिस तरह ज़कात में से 2.5% ज़कात हम पर फर्ज है, देखो 2.5% 40वां हिस्सा, ऐसे ही 10वां हिस्सा अगर बारिश के पानी से आपने जो है खेती की है तो आपका 10वां हिस्सा आप राह-ए-लिल्लाह में दीजिए। और कुएं के पानी से सिंचाई आपने किए तो आपका डीजल जला, जनरेटर या ट्रैक्टर से जो भी पानी निकाला खर्चा हुआ है तो 20वां हिस्सा है। बताइए कितना प्यारा मजहब है, कितना प्यारा हमारा इस्लाम है। हम अमल नहीं करते, बस देखा कि एक खेत में बरसे दुजोड़ो तरसे, ओ कहीं ढंग हो जाओ, ओ ढंग मारो ही है। देख लो आजकल
एक जगह बारिश होती है, दूसरे जगह नहीं होती। पुराने जमाने में आप बुजुर्गों से पूछिए, एक ही रात में दूर तक बारिश हो जाती, बाड़मेर से लेकर कोटपुतली तक और बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक पूरा राजस्थान रातों रात जो है तरबतर हो जाता। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग, नेक लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी अच्छी होती थी और वक्त पे होती थी। अब हम लोग क्या है, दुआ भी करते हैं तो मरे दिल से। अरे दुआ भी करनी चाहिए सच्चे दिल से, नमाज पढ़ के और किसी अल्लाह के वली की बारगाह में, मज़ार पाक। और आप तो माशाअल्लाह रोहल शरीफ में रहते हैं, तो माशाअल्लाह आपके लिए तो बहुत प्यारा अच्छा सुनहरा मौका है। बल्कि आप लोग तो सब लोग इकट्ठा होकर आका के जुब्बे मुबारक के पास खड़े होकर दुआ कर दें तो पूरे राजस्थान में बारिश बरस जाए। जोर से बोलो। लेकिन दुआ करे कौन? दुआ करने मौलवी साहब रखियोड़ा मस्जिद में टेमोटे मजान पढ़े, टेमोटे नमाज पढ़े कि नहीं ओढ़ो नहीं दे मौलवी साहब मांगे बहुत बढ़िया है। अगर कहते नमाज पढ़ो कि ई मौलवी ने काटो और तड़नो मार दियो, हाँ वो थाने जन्नत में ले जाने की कोशिश करे थे, इन्हें निकालो। याद रखिए, हकीकत में जब तक नबी नहीं आए कोई खुशी नहीं थी। हाँ जब नबी तशरीफ लाए तो सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नूर ही नूर फैल गया। और देखो शायर ने कहा, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, के नूर नबी जिर चमक बीजड़ी, नूर नबी जिर चमक बीजड़ी, प्रेम रा बादल छायो रे। दीनर डंका बाजण लाग्या, दीनर डंका बाजण लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागण लाग्या रे। दीनर डंका बाजण लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागण लाग्या। ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। देशरी नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सोक रही थी। देशरी नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सोक रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। देखो एक जमाना था, लोग शादी के मौके पर लोग यहाँ नाचती, लोग कहता वाह वाह फूटा नाचा, पूरा गीत गाया। औरतें रात का राती जोगा देती, गीत गाती, लोग कहते शाबाश फूटा गाया था, ये एक और उगेरती। रात भर गीत गाती, सुबह कुकड़ा बोलाती, ये हाल था। गुड़ बांटती और नाचती और ऐसे खुराफात और बुराइयां होती। लेकिन सुभान अल्लाह कैसा दौर आया, आका के गुलामों ने, मुफ्ती आजम राजस्थान ने ऐसी उलमा की टीम तैयार की अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उलमाए किराम ने ऐसी मेहनत की कि जमाने ने पलटा खाया और आज महफिले नबी सजी हुई है। जोर से बोलिए। हकीकत में हमारे आका ने फारान की चोटियों से कलमा हक बुलंद फरमाया। देखते ही देखते सरकार गरीब नवाज, शहनशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज तशरीफ लाए हमारे हिंदुस्तान में। आपकी करामत बनकर मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी अलैहिर्रहमान ने राजस्थान के दौरों पर ऐसी खिदमत की, दीन की ऐसी खिदमत की कि बकरियां चराने वाले कुरान मुकद्दस की तिलावत करने लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोरूबाई गाने वाले नबी की नाते पढ़ने लग गए। और देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नबी सजी हुई और नूर बरस रहा है। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक क्यों नूर नहीं बरसेगा? एक जमाना था कि हमें तो दरूद फातिहा भी नहीं आती थी। लोग शबे बरात को सुबरात रो सीरो पकार दरवाजा के कवड़ा के चेप देता कि बापड़ा बूढ़ा बटेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले, फातिहा लगानी नहीं जानती थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि घर घर आलिम, सुभान अल्लाह हैं, बच्चियां आलिमा बन गई, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा सुने, देखो शायर ने कहा
कि देशरी नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सोक रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, और दिन भी दिखलायो रे। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांद रखी है कमलिया काली। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांद रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, हमारे मन भाइयों रे। कि जाओ जिब्रील लाओ नबी जिन्हें अब चैन न आवत है। सगली बाता छोड़ नबी जी, सारी बाता छोड़ नबी जी, उम्मत ने बख्शवायो रे। देश अरब रा धोरा माथे, अमृत जल बरसायो रे। बोलो सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, दुनिया के अंदर लोग नया नया तरीका अपनानी चाहे कि पहली तुरियां बजावता, पचे कोई मोटो कोई वो बैंड बाजाड़ा आया, अब आयो मोटो डिज्जो। अब लोगों क्या है कि होड़ लगी है, तू किसो डिज्जो लाई, तू किसो डिज्जो लाई। क्योंकि आप अपने बच्चों को जिस माहौल में रखोगे वो वैसा ही करेंगे। आपने अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया और गलत राह पे वो पड़ गए, जिस लाइन पे छोड़ोगे बस उस पे वो दौड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पहले तो ध्यान देते नहीं है, बाद में आडा आंसू रोवे, अरे काई करा सा, अब काई करा, किरे याद नहीं है। क्यों? शुरू में आप ध्यान दीजिए बच्चों पर, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा फायदा होगा। और वरना आप हजरात देख लीजिए कि आज भी जो बच्चे अच्छे लोगों की सोबत में रहते हैं, उलमा की सोबत में रहते हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे बाल कटाते हैं और साफ सुथरे रहते हैं, बोल उनके अच्छे होते हैं, जबान उनकी साफ सुथरी होती है, तो लोग सोचते भी नहीं है इनके बारे में कि ये लोग अपनी शादी में डीजे गाने बजाएंगे। पहले ही कह देते इसकी शादी में तो महफिल नबी सजेगी, जोर से बोलो। क्योंकि वो ऐसे सोबत में ही रहते हैं, ऐसी संगत में ही रहते हैं। तो लिहाजा आप भी अपने बच्चों को, चाहे वो कॉलेज पढ़े, चाहे वो स्कूल पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, कहीं भी पढ़े, वक्त पे जब घर आ गया तो बस उलमा की सोबत में रखें, आप अच्छे लोगों की सोबत में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन अच्छे लोगों की सोबत में रहने से उस पर मोहम्मदी रंग चढ़ेगा और ऐसा कलर चढ़ेगा जिंदगी में क्या कयामत तक कभी उतरेगा ही नहीं। जोर से बोलिए। वरना आप हजरात देख लीजिए कि आज कितने सारे नौजवानों को सही मानों में देखा जाए, बस उसको ये पता है कि शादी होने वाली है, उसको पता नहीं कि शादी का मतलब क्या है, मेहर कितनी होनी चाहिए, निकाह में ईजाब और कबूल कैसे कराते हैं। ये हाल है लोगों का। उसको इमाम साहब मौलवी साहब पढ़ा हुए ईमान मुजमल मुफस्सल, तो वो नहीं पढ़ पाता, बस एक चीज जाने कबूल। अब है कहीं कबूल, वो तो ही जाने। कबूल कहना बहुत आसान है। जैसे किसी ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करिया। लेकिन ध्यान को नहीं, खाली इतना कबूल करिया लारे नमाजा रोजा सगले फर्ज हो गया। जोर से बोलो, हो या कि नहीं होया? रोजा ही फर्ज, नमाज ही फर्ज, ज़कात भी, अगर मालदार है तो वो भी, हज भी, सारी चीजें उस पर लागू हो गई। हो कि नहीं हुई? कहता है एक कबूल, कबूल करते ही मकान, रोटी, कपड़ा, ये वो खर्चा सारा उस पर जो है जरूरी हो गया। एक लफ्ज बोलता है और जिंदगी भर के लिए। ये वास्ते वो हमारे कभी कभी आसिफ से भी कहते हैं कि सगड़ा ही पाड़ा जावे या बरात में एक घोड़े पर चढ़ो,
जन की अरे वो एक घोड़े पर चढ़ियो सगळे ही पाड़ा किया जावे, जन के इन आखिरी चांस दियो है कि भागना तो भाग जा, पचे नहीं भाग सकेगा ही पचे, क्योंकि निकाह पड़िया बचे अब मजबूत हो जाएगा भाई, है कि नहीं है। उसको आखिरी चांस दिया जाता है कि एक घोड़े पर चढ़ियो है, तो लिहाजा वो अपने हिसाब से कहते हैं आसिफ सैफी। लेकिन याद रखिए ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत, इतनी प्यारी सुन्नत है सुभान अल्लाह। लेकिन आका की सुन्नत को अदा करने में लोग बाज क्या कहते हैं, अरे शादी तो बर्बादी है। बेशक बर्बादी तेरे यहाँ है, क्योंकि तू सुन्नत के खिलाफ काम करता है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक्तदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जो हुई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। हमारे यहाँ शादी बर्बादी नहीं है, शादी आबादी है। पहले एक था तो शादी हो गई, निकाह हो गया तो 2 हो गए, बच्चे हो गए तो 3 हो गए, 4 हो गए, पोता पोती हो गई, लाइने लागी तो पूरा मोहल्ला हो गया, गांव बस गया। तो लिहाजा आबादी हुई कि नहीं, बताइए आप हजरात। ये किसने कह दिया कि बर्बादी हो गई? नबी की सुन्नतों से बर्बादी नहीं आती है, सुन्नत पर अमल करने से आबादियां होती है। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। हकीकत में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आबादियां बढ़ेगी, बर्बादियां नहीं आएगी। हाँ, बर्बाद वही होता है जो आका की सुन्नतों को छोड़ता है। देख लीजिए आप हजरात, क्या जिसने नबी की सुन्नतों को छोड़ा, शहर जोधपुर के अंदर एक आदमी ने जब 1000 के नोट चलते हैं ना, रातोड़ा लाल चुट एकदम बेटा बजाने का, गाने बजाने का उन्होंने सिस्टम रखा, रात भर नाचा और नाचन वाली ने बुलाई, खूब नाचा। और सुबह को निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब को बुलाया तो रात तो 1000 के नोट उड़े थे, लाखों रुपए। और यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब को, काजी साहब को देवे नहीं निजरानो देवा के 51 रुपया ले, मैं क्यों इन खुल्लो रुपये कट लाजी। अरे वाह वाह, देखो आप हजरात, रात में रातोड़ा चले 1000 अला, क्योंकि बे एकदम सुर्खियां लालना कबर में गालियां नाचे, बूढ़ा बूढ़ा बाका पड़े। ये नहीं कहते कि तुम लोग ये काम करोगे तो हम तुम्हारे निकाह में नहीं आए, क्योंकि तुम तो है ना कौम की और इस्लाम की सबकी ही बर्बादी कर रहे हो। हम तुम्हारे यहाँ शिरकत, कोई ऐसा है ही नहीं कहने वाला, धरती पर रही ही नहीं। कोई आलिम बेचारा कहता है तो भी मौलवी ने कहते कभी बुलाना ही नहीं। याद रखिए, कोई माई का लाल नहीं कह सकता, हाँ कहेगा तो कोई नबी का गुलाम ही कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम ही कहेगा। आलिम किसी की बाप की नहीं खाता, खाता तो रसूल पाक की खाता है। बल्कि आलिम वही है जो हक बात कहता है, वरना वो गूंगा शैतान है। आलिम वही है, आलिम ही कहेगा आईने जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फकीर होला हो जिसकी फकीरी में बू असदुल्लाह। हलाल टुकड़े खाओ, हक बात कहोगे, हराम के खाओगे कोई नहीं बोल पाओगे। आज लोग कहेंगे मैं क्यों खारो पड़ू भाई, गुनाह कर रहा है, आंखों के सामने लोग डिज्जा बजा रहा है ढक्कन खोल के। ढक्कन तारो ढक्योड़ो जी तो ठीक है, क्यों खोल रहा है? गुनाह का काम कर रहा है, ढक्कन खोल रहा है और डीजे बजा रहा है। कोई उसको नहीं कहता कि उनका काम क्यों करे तो, बल्कि सब लोग कह रहे मैं क्यों खारो पड़ू, मैं क्यों खारो पड़ू, तो मीठो पड़ जा, गुड़ चौपड़ ले। अरे हक बात आप नहीं कहोगे तो आज बुराई उसके घर में है, कल तेरे घर में भी आएगी। ये मत सोचिए कि आज उसके घर में शराब पी रहे हैं या उसके घर में बुराइयां हो रही है, वो तेरे घर में भी आएगी। एक गांव के अंदर सरकने थे और वो पुरानी झोपड़ियां थी। पुराने जमाने में वो कहीं माचिस ले रहा गयो और तुड़ी लगावे, आप री झोपड़ी बाड़न ला गयो। जन कोई अड़ोस पड़ोस लगे, अरे वो झोपड़ी बाड़े क्यों बांधे, क्यों थारे कहीं लियो आप री झोपड़ी बाड़े। लगई तुड़ी लाग्यो लंपो और झोपड़ी बड़ी, जो खुद तो भी आप री बड़ी पड़ोसाली बढ़ने लगी, फिर पड़ोसाली बड़ी, पूरा गांव से लग गया और सगला खेजड़ी के नीचे गोडा मातो घाल रोवे कि कहीं और के गांव बढ़ गयो। तो कोई रोक्यो ही कोनी के एक दिन क्यों हूं रोक्यो थारे कहीं लियो लागण दे लापो।
पूरा गांव बढ़ गया, झोपड़ियां सगली बढ़ गई। अब आप खुद बताइए कि हम और आप सोच रहे हैं कि इसका बेटा जा रहा है, इसकी छोरी जो है वो गलत राह पे चली हुई है, मेरी छोरी सेफ है। याद रखिए, चाह कंधा चाह दरपेश, कुआं खोदोगे तो तुम खुद ही गिरोगे। आज किसी की जो है यहाँ बुराइयां देख रहे हो, चुप्पी साधे हुए हो, बुराई को आका ने फरमाया हाथ से रोको। जोर से बोलो, हाथ पकड़ और मरोड़ जो पूरी, क्योंकि बुराई कर रहा है खानदान में, गांव में। आज नहीं रोकोगे ना, कल ये बुराई तेरे घर में भी आ जाएगी। आका की तालीम ये है कि आप हाथ पकड़ के रोको, हाथ नहीं तो जबान से रोको, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जानो। हाज़ा हुआ आज़फ़ु मिनल ईमान। ये सबसे कमजोर ईमान वाले के ये निशानी है कि वो दिल में बुरा जान के वहां से हट जाए। आजकल हटता कौन है? नोट नोट लिजा लिजार देवे के फूटरी नाचे, गा रहे नाच रहे, उसको जो है अवारनिया कर रहा है, तो दिल में बुरा कहां जा रहा है? याद रखिए। और गाने भी ऐसे बेहुदा कि रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान। हाँ थारा थोबड़ो तो फूट रहा है कि कुदरत भी हैरान। तौबा कीजिए, बोलो माज़ अल्लाह, सदबार माज़ अल्लाह। ऐसे अल्फाज कहना भी सही नहीं है। तौबा कीजिए। आज लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ईमान कहां से कहां हमारा जा रहा है, और हमारे ईमान का भी खतरा पैदा हो रहा है। और हम लोग गीत गा रहे हैं, और झूठे गीत और झूठी तारीफ ही करनी हो तो सच्चे की तारीफ करो, ऐसे प्यारे की तारीफ करो जिसकी तारीफ खुद रब फरमा रहा है। नबी के चेहरे की तारीफ करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। भाई अपने को तो अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब अता कर दिया। फरमाया मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जबकि उनको अपना प्यारा महबूब अता कर दिया। सुभान अल्लाह। उनमें अपना महबूब भेज दिया। अल्लाह ने अपना महबूब भेजा हमारे लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया। हम अपने नबी की तारीफ करें। नबी का चेहरा वद्दुहा है, नबी का सीना अलम नशरह लका। सुभान अल्लाह। नबी की आंखें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जुल्फें वल्लैली इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। नबी के चलने का अंदाज सुभान अल्लज़ी अस्रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने आका की तारीफ करें, नबी का नाम लें। सुभान अल्लाह। नाम ही प्यारा ऐसा नाम है कि अल्लामा जामी फरमाते हैं, अगर नामे मोहम्मद नया वर्दे शफी आदम न आदम याफ्ते तौबा न नो अज़ग़र न जैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नबी का नाम इतना प्यारा नाम है। सुभान अल्लाह। कि आदम अलैहिस्सलाम अगर नबी का नाम नहीं लेते तो उनकी तौबा कबूल नहीं होती है। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी इस पहाड़ पे जाके लगी है तो इसी नाम पाक की बरकत से लगी है। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम है आका का। सुभान अल्लाह। तो नबी की तारीफ करो। आला हज़रत सरकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि आका हमने जिंदगी भर आपके गुण गाए हैं, आपके टुकड़े खाए हैं, आपका सदका खाया है, आपकी नातें पड़ी है। कल मैदान मैशर में अल्लाह ताला आपको लिवाउल हम्द अता करे, झंडा अता करे। उस झंडे के नीचे जब हम हों वहां पर भी हम आप ही की तारीफ करें। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले, तले माने नीचे। जोर से बोलो। तड़ो कटे हुए, तड़ो नीचे हुए हैं। लिवा के तले क्या आला हज़रत ने निभाया है। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे तारीफ करने के लिए अल्लाह ने हमें अपना प्यारा महबूब दे दिया। सुभान अल्लाह। तारीफ कीजिए सुभान अल्लाह अपने आका की। आला हज़रत एक जगह यूं और इरशाद फरमाते लिखते हैं, ए रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अपने आका की तारीफ करें। सुभान अल्लाह। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोमिन बनाया। सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। शादियों के मुबारक मौके पर
आप जब भी शादी का मुबारक मौका हो किसी आलिम दीन के पास बैठकर मशवरा करें कि बच्चियों की शादी है, निकाह करीब है, तो लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे रहनुमाई फरमाएं। आलिम से कोई मशवरा नहीं करता। आलिम के पास जाएगा तो खाली तावीज मांगेगा कि तावीज कर दियो बस। पहले कोई नहीं जाता, पच जावे। पहले तो जावे तो तावीज करने की जरूरत ही नहीं पड़े, पहले ही मशवरा कर ले। आज हम आलिम दीन से मशवरा नहीं करते, हम जो है आम आदमियों से मशवरा करते। जो दिमाग में होगा, वो जो बर्तन में होगा वही छलकेगा। साहब शादी आगी नेड़ी क्या करें, तो आपने ऐसे आदमी से पूछा कि टेंट बुक करा दे, एक गाना डीजा बुक करा दे, फला बुक करा दे। वो पहले तो बुक करा दे, पूरी दुख करा दे। ऐसा दुख करावे कि आधो खेत बेचना पड़े। ऐसा मशवरा गलत दिया उसने। कभी भी याद रखो, आपने ऐसे से मशवरा लिया कि शादी आएगी आगे क्या करूं साहब, तो आपका फ्रेंड है, आप दोस्त है, तो उसने कहा यहाँ कर रुपया को नहीं, हाँ मकान रो पट्टो कटे, पट्टो घरे पड़ियो कि ले रहा था, ले जाके बनिए के वहां या कहीं पे रखवाएगा और ब्याज के पैसे 2-4-5 लाख दिला देगा। गोल्ड रखा है क्या? गोल्ड, चलो गोल्ड लोन दिला दूं। गया आईसीआईसी बैंक में, मुथूट लोन दिलाएगा उसको। अरे साहब लोन मिल गया, अब क्या करेगा? अब शादी का खाना बनाएगा। हराम का पैसा, सूद का पैसा, ब्याज का पैसा लाया और उसने खाना करवा दिया। चक्कियार, पेटार, लड्डू और वे पता नहीं क्या क्या नए नए आइटम आज घने चले। एक लुकमा भी आराम के पैसे से किसी ने खाया तो उसकी 40 दिन की इबादत बेकार हो जाएगी। लोग मजे ले लेके खा रहे हैं। आज जान को नहीं था कि बर्बादी यही है, पता चलता नहीं किसी को। जिसने गलत काम किया, जिसने मशवरा दिया, वो सबसे ज्यादा ठुकेगा। कि कितने लोगों की नमाज पढ़ता कौन है? जुम्मा पढ़े जी कहीं गया। अब आप खुद सोचो कि उसने कितना गलत मशवरा दिया। ब्याज के पैसे दिला दिए, अब वो 5 लाख दिया, 10 लाख रुपए दिला दिए, तो अब वो वापस कैसे जमा कराएगा? 50,000 तनख्वाह या लाख रुपए तनख्वाह थोड़ी है उसकी कि कुछ जमा करा देगा वापस। नहीं, वो तो आखिर बिकता ही है। क्यों? कि उसका तो खेत चला गया, उसकी तो बर्बादी उसकी आई। और इन तमाम जिन जिन बेचारे लोगों ने ला इल्मी में खा लिया, उनकी नमाजों का क्या हाल होगा, इबादतों का क्या हाल होगा। इसलिए आम आदमी से कभी भी आप मशवरा मत लो। अल्लाह ताला ने फरमाया फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस पूछो तुम इन अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। उलमा से आप मशवरा कीजिए, आलिम दीन आपको सही मशवरा देगा। या नेक अच्छा दोस्त आपका होगा तो ये मशवरा देगा कि तेरी बेटी की शादी है, हम तेरे 10 दोस्त हैं, जोर से बोलो, 10 फ्रेंड है, 10 दोस्त हैं, 20-20 हजार रुपया हम इकट्ठा करते हैं, ए पकड़ 2 लाख रुपया, कम पड़े तो और बोल देना, तेरी बेटी हमारी बेटी है, जोर से बोलो। खाना कर दे, दिखावा मत कर, नाक नकुंडे वास्ते मत कर, अल्लाह पाक की रजा के लिए कर, जोर से बोलो। क्या हो गया? 20-20 हजार रुपए का तेरे पास हो तो दे देना, वरना तेरी बच्ची हमारी बच्ची है। इधर तो 20-20 हजार रुपए ही लगे 10 दोस्तों के, उधर 2 लाख रुपए जमा हो गए, शादी हो गई, इसके तो मकान पे बच गया और सारे लोगों की नमाजें इबादतें बच गई, जोर से बोलो। कितना अच्छा मशवरा है। आइंदा कभी भी कोई भी किसी के यहाँ शादी वगैरह हो, आप उसको अच्छा मशवरा दो। मकान बिकने का, खेत पर या जो है मकान पर लोन वगैरह पट्टा रख के पैसे उठाने का मशवरा खुदा के वास्ते किसी को मत दो, क्योंकि ब्याज का सूद का पैसा लाकर लोगों को खिलाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ना तो खुद खाना ना खिलाना, सूद का पैसा लेना देना दिलाना सब मना, हराम है, गुनाह है। इसलिए तौबा कीजिए और अपने भाई के लिए अच्छा मशवरा दीजिए। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हम देखते हैं ना, लोग ज्यादातर जो है
कार्ड में लिखाते हैं, बस कार्ड में लिखा दिया फला फला के बेटा बेटी की पोता पोती की शादी है, तशरीफ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। वाह वाह, मैटर तो बहुत प्यारा है, लेकिन बेचारा कोई नहा धो के दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजने चले, नहा धो के इत्र लगा के टोपी लगा के आया, आगे देखे झगड़े ही नाचे बेटा है। ऐसा गुनाह का काम किया, मैटर लिखता कुछ करता है कुछ। होना तो ये चाहिए, आज आप लोगों ने अच्छा काम किया, जो शादी कार्ड में लिखाया वो करके दिखाया। सुभान अल्लाह। लिखाया भी दुआ का, तो दुआ का जो है प्रोग्राम भी रखा, ये दुआ का प्रोग्राम है। जिस जगह पे आका की महफिल सजती है वहां खुदा की रहमतें बरसती है, दुआएं मकबूल होती है। सब लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी में खूब खूब बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए और इस शादी को खाना आबादी बनाए। हमेशा महफिल नबी सजाए तो वहां पर महफिल नबी होती है तो वहां दुआ भी मकबूल होती है। शादी के मौके पर जो है, अब निकाह के मौके पर भी आप हज़रात देख लीजिए, दूल्हा को जब तक नहीं पहुंचता स्टेज पर तो सारे लोग दौड़ते हैं, नाचते कूदते, स्टेज पे बिठा दिया, अब तू जाने थारो काम जाने। बस निकाह पढ़ाते इमाम साहब काजी साहब, एक वकील दो गवाहों के सामने, हाजरीन मजलिस के सामने, और हाजरीन मजलिस किधर है, सब प्लेट के सामने। कोई नहीं डबता, कोई नहीं रुकता, जब तक जो है निकाह की महफिल सजी हुई है, सब लोग बैठो, अपने सर पे टोपी रुमाल रखो, अमामा शरीफ बांधो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, क्योंकि निकाह का अजीम प्यारा माशाअल्लाह ताला अभी प्रोग्राम चल रहा है, आका की सुन्नत अदा की जा रही है, तो थोड़ी देर बैठने में क्या जाता था। निकाह होने तक भी लोग नहीं रुकते, बस निकाह के टाइम दो चार उसके खास फ्रेंड्स और मित्र हैं वो बैठते हैं, वो भी कोई दुआ के लिए नहीं, फोटो के चक्कर में बैठते हैं। सब लोग मांडे वाले, बारात वाले, सब लोग दुआ के वक्त बैठा कर। आजकल निकाह के मौके पर, अच्छा ये कब बैठेंगे, जब ठमठुनी हुई, जब कुर्सियां ढाल ढाल रासा इतना जोड़ा आया, हाल तो नान्यारा दादियारा बाकी है। कब्रिस्तान में सुता है ना, जिकारा ही कौन छोड़े, बोल बोल ले ले, कुचर कुचर लो लो। अरे खुदा के बंदो, और इस तरह ढाल ढाल कुर्सियां बैठेंगे, मजलिस ऐसी लगाएंगे, ये मजलिस तो निकाह के वक्त लगनी थी, ये तो तुम दुनिया के दिखावे के लिए और रस्म और रिवाज के लिए मजलिस रह जाइए, कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी देख लेना, मैं तांगे भेड़ा ही रहूं, मैं कोई लखनऊ नहीं रहता हूं, कि जब ठमठुनी होएगी, सीखें लगेगी ना, जब कुर्सियां ढाल ढाल ऐसे बैठेंगे, जो निकाह भी हो रहा है, और निकाह के वक्त कोई नहीं बैठता, दो चार उसके में तो छोटा छोटा टाबर वो जो वहां बैठते हैं, जैसे निकाह होता फटाको छोड़ते, जोर मोटा फटाका, समझ गया, कचरा निकाले भी कचरा। अरे खुदा के बंदो, कचरा उछाल रहे लोगों पर। अरे कितना अच्छा दूल्हा है माशाल्लाह, और कितने अच्छे लोग बैठे हैं, निकाह हो रही है और लोगों पर कचरा फेंके, धूड़ थाने ला, रुपया भी गया, माल भी गयो, माज नहीं गयो। क्यों धूड़ और कचरा फेंको, फेंको तो आप मुठ्ठा भर के खार के फेंको, और जो है ये उछाड़िए, ये लुटाइए, ये तकसीम कीजिए। क्या छोहार है कि ये आका के साहबा का जो है तरीका रहा है। लेकिन क्या बताएं, नबी का तरीका छोड़कर ना मालूम किसका तरीका लोगों ने पकड़ लिया, आज बर्बादी के दहाने पे पहुंच गए। मैंने आपको बताया ना, जिस आदमी ने रात भर जो है नचाई, उसके बाद जो है सुबह को 51 रुपया ले परो काजी साहब ने कियो, वो कियो, ए तू ही राख ले, थारे घना काम है। वो भी भारी मौलाना थे हैं कि थारे ही राखो है, क्योंकि एक पाने का काजी साहब के पास जोधपुर में उस टाइम 10,000 का नोट चलता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 100 रुपए तो जमा कराने पड़ते थे, एक निकाह के रजिस्टर के भी, तो क्यों 49 रुपया मैंने नहीं तो बैठना पड़ी, पूरे 100 को नोट हूं देते हूँ, 51 तो ही राख। रात भर नाचे। मैं बताऊं, एक दिन हमारे रिजवान भाई आए बंबई से नाच पढ़ने के लिए, बीकानेर प्रोग्राम था, फ्लाइट से उतरे, घर आए, खाना खा रहे थे, जितने भी बाहर वो आदमी आयो जिको 51 रुपया के कोई यान की किताब दे दो, ऐसी किताब दे दो जिसमें देवर जेठा की, सास ससुर की कोई चौकी बातें लिखी हो। तुम्हारे समझ में तो आ गई, ये कोई बेटे की बहू खतरनाक यही है।
ऐसी खतरनाक आई बस, और नचा, वो सगड़ा ने नचा हुआ, ऐसी नचाई बस 6 महीने में। मैं बताऊं आप रात को दारुल मिसा किया के बाहर ही दुआ के टाइम में आ गया, इतो मोटो पानो ले रहे हो लिखियो तलाक नाम ओके साहब क्या करे साहब, यो या वो या, अरे यो कहीं कि रात के जो है बच्चे के ससुराल वाले आगे पहली माने आडे में गाल गुड़लियो करियो साथ तोरा कलट हो गया पच गयो तलाक लिकार ले गया मां कनो और यो पानो। अबे मैं कहीं करा, मैं तो और तो कहीं करा, अल्लाह ताला ताने नेक तौफीक देवे हैं। 6 महीने चले यान की निकाह, वो भी कोई कलडा रह गया ठोक खाकार जन चाल गई। तो आज देखिए यहाँ भी फुटाई हो रही है, टुकाई हो रही है और बर्बादी आ रही है। ये तो मैं कोई 1500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीती बता रहा हूँ जो हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो आज हालात ऐसे क्यों हो गए? इसलिए कि आज वो कहते हैं ना, जब उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में बर्बादी आती है। आज कितनी सारी बच्चियां अपने घरों में बैठी है जहेज की वजह से, क्योंकि हम लोग क्या दिखावा करते हैं। जैसे ही सगा आएगा, सगा जी के साहब रोड उतरू मैं, जैसे ही उतरेगा इनोवा लेर जावा मांग, इनोवा कार लाओ, स्कॉर्पियो लाओ, फला भी ने बैठा हुआ गाड़ी में लियार नाश्तो करार मेन रोड पर ले जाए थाने का मन आगे और कह जाए ओ खेत पर ये बाउंड्री करी झूठा 1 नंबर बाउंड्री करियोड़ा, खेत बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा, गाड़ी के स्कॉर्पियो तो बार लिया कैश पेमेंट में, ऐसी झूठ का पुलिंदा बनाएगा। और सगा जी को वापस उसको बस पकड़ा दी गया, हो तो जोधपुर गया सीधा, लेकिन वो भी कम नहीं है। बस पे चढ़ते क्या कहे सगाई पक्की, सगी को फोन ठोक दिया। क्यों? क्या देखा कि 60 बीघा खेत, बाउंड्री करियोड़ा, प्लॉट 60 बाई 60 का, मेन रोड का, बिल्डिंग ऊंचो माड़ी और गाड़ी घर की। आज जान को नहीं वो मांग लियो और दूसरा खेत बताया, और इसने भी कुछ नहीं देखा, ना बच्ची को देखा ना बच्चे को देखा कि बच्ची कुरान पढ़ती है या क्या पढ़ती है, बच्चा क्या पढ़ता है, कुछ नहीं देखा। बस उसने माल खेत देखा, और वो भी दूसरों का खेत देखा। लोग क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं, फिर जैसे जैसे ठा पड़ती है ना आपस में वो लफड़े होने शुरू हो जाते हैं। पता तो चलेगा आज नहीं तो कल। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी। हमारे आका की प्यारी प्यारी तालीमात यही है कि दिखावा मत करो। आज जो दिखावा करते हैं ना, अरे अपनी जो है वो कहिए आप कि मेरे पास आप साइकिल ही घर की को नहीं थन देख ले तो ये सही बात कहोगे तो उसमें फायदा होगा, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा तो निकाह करेगा, शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। साहब कहनो सुखी रहनो, मारवाड़ी में पके है ना, साहब कहना अड़तू सोच काजू बीदा मखाइड की कौन दलियो पक्का वाला देख ले। ये हाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला हक बात कहने में आपके बरकतें होगी, मशवरा होगा। मैं तो ये कहूँ ये लुगाइयां क्या करती है, रिश्ता करने में जल्दबाजी करती है। ये जीवन जावे ना जटी डोरो बांध जाओ, मोड़े हाथ ही रखे, शाम को आवे गुड्डू का पापा, हाँ बोलो यस मैडम, के मैं तो सगाई कर दी कटेगी जीवन की जटे। अरे तू पूछे इनकी ताजे सगाइयां करती फिरे के चुप रहो, मैं थाने मिस कॉल करियो नहीं। अरे वाह वाह, मिस कॉल कहीं पुग्यो कि नहीं पुग्यो। मिस कॉला में सगाया हुए ना जन महिला थाना भरी जा कर, आज ये महिला थाने भरी रहे हैं, तलाकें हो रही है। मशवरा नहीं करते हम लोग, जल्दबाजी करते हैं। याद रखिए हजरते हलीमा सादिया ने जब हमारे आका को पहली मर्तबा देखा, सैयदा आमना खातून ने मरहबा कहा, अंदर ले गई, कहा ये मेरा प्यारा लाडला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी महवे ख्वाब हैं, हरा लिबास पहने हुए, सफेद कपड़ा ओढ़ाए हुए, हजरते सैयदा आमना खातून ने जब नबी के चेहरे से पर्दा हटाया तो ऐसा लगा, जैसे ही चेहरा नजर आया ना, ऐसा लगा कि आपके 14वीं के चांद के ऊपर से बदली हट गई। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा सादिया ने सैयदा आमना खातून से कहा, आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा,
कैसे देखती आमना। हजरत हसन बिन साबित तो कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। आंख देखती कब, आज तक किसी मां ने ऐसा जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक और साफ पैदा फरमाया। सैयदा हलीमा सादिया ने आका को देखा, बच्चा बहुत मुबारक पसंद आया। आमना खातून ने कहा जब पसंद आ गया तो ले जाओ। कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी, पहले अपने शौहर से मशवरा करूंगी। जोर से बोलो। आज लोग हैं मशवरा, शादी और रिश्ता करने में मशवरा नहीं कर रही। बताइए, देखो हलीमा सादिया ने माशाअल्लाह जाकर अपने शौहर से कहा, जो साथ में आए हुए थे, काबे के पास में ही रुके हुए थे, तो लिहाजा कहा मैंने ऐसा बच्चा खूबसूरत देखा है, ऐसा बच्चा देखा। तब बोल तो सही, कैसा देखा है? कहा जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा है। का पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। औरतें याद रखें, कोई भी शौहर ऐसा नहीं जो अपनी बेगम का दिल तोड़ दे। वो यही चाहता है कि मेरी बेगम खुश रहे, लेकिन हर शौहर के पास इतना पैसा नहीं कि ताजमहल खड़ा कर दे। तमन्ना तो उसकी भी है, लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं है, तो क्या करे। इसलिए औरतों को चाहिए कि डिमांड ऐसी रखे जो वो पूरी कर सके। शरीयत में भी ये एहतियात रखा गया, जैसी शौहर की हैसियत है वैसी मेहर बनवाई जाए। जोर से बोलिए। हलीमा सादिया ने जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गोद में और दूध पिलाया, दूध पिलाते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइड से दूध पिया, एक साइड से नहीं पिया। आज हम और आप भाइयों का हक देखो, बड़ा भाई है छोटे भाई को ले जाएगा, सीधा कचेड़ी ले आ रही, एक कचोरी खुलावे और पूरा अंगूठो खड़ा, एक मिर्ची बड़े में खेत अटी ना बटी न कर। बेचारा टाबर है, इसको क्या पता, लेकिन इसने तो अंगूठा किया, मिर्ची बड़ा खाया, घरे आ गया। मोटा वजन ठा पड़े के खेत तो मोटोड़े भाई साहब के नाम गियो, छोटे रकड़ गियो। देरानी कदी जेठानी ने कहे के साहब भाई जेठ जी ने कह दो खेत माँ के नाम करा दो, थाके नाम करा तो आपने नाम करा तो ही कान। ऐसी गड़बड़ी चल रही है। याद रखिए, नारा क्या लगाते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कचेड़ी में जाके कहेंगे मैं भाई का खेत भी नहीं छोड़ेंगे, प्लॉट भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जालिम लोग आप खुद देखिए। हलीमा सादिया ने जब हमारे आका को दूध पिलाया, नबी ने एक साइड से दूध पिया, दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया। क्यों नहीं पी रहे हैं? इसलिए कि नबी अदल और इंसाफ का शहंशाह बन के तशरीफ लाए। आका जानते हैं कि हलीमा सादिया के दूध पीने वाला एक बच्चा और मौजूद है। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब लगाए, दूध जारी हो गया। रात को दोनों बच्चे आराम से सो गए। आपके शौहर ने सुबह कहा, हलीमा ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा आपको कैसे पता चला? कि रोजाना रोज हमेशा हमारा बच्चा री री करे और सोई को नहीं, एकला बच्चा, और आज दोनों बच्चे आराम से सो गए। क्यों? कि हलीमा सादिया के बच्चा एक दूध पीने वाला था, तो आप हलीमा सादिया या तो मक्के से बकरी खरीदी या ताइफ से बकरी लेकर ही आई साथ में। आजकल तो डब्बा ले जाते हैं दूध का, पहले हलीमा सादिया डब्बे का सिस्टम नहीं था, तो पूरी बकरी ले रहा था दूध पिलाने के लिए, लेकिन बच्चा रोता था। लेकिन आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दोनों बच्चे आराम से सो गए। हलीमा सादिया कहती है, ये बड़ा मुबारक बच्चा है, मेरे एक पिस्तान से कभी भी दूध नहीं आया, लेकिन इस बच्चे ने लब लगाए, दूध जारी हो गया। का इतना मुबारक बच्चा है, लेके चलो जल्दी। सुबह को रवाना होने लगे तो कहा जाएंगे कैसे, ऊंटनी बड़ी कमजोर है, सवारी बड़ी कमजोर है। 12 घाटियां पार करके मक्के पहुंची थी, धर्मजला धरकोसा होड़े होड़े। जब तक तो औरतें दूसरी मक्के से बच्चों को लेके ही चली गई। ये आई जब तक इतनी कमजोर ऊंटनी थी, चलती चलती थक जाती थी, बैठ जाती थी। पर जो बड़द था क्यों किया बैठे तो बैठ जाते थे। तो लिहाजा हलीमा सादिया ने जैसे ही हमारे आका को गोद में लिया बच्चे को, और जो है आप ऊंटने पे सवार हुई। जैसे ही नबी सवार हुए, आपकी सवारी एकदम तरोताजा हो गई।
चलने लगी। जिधर जिधर से आका की सवारी गुजर रही थी पूरा इलाका खुशबू से महकने लग गया। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजर रही थी पूरा इलाका खुशबुओं से मुअत्तर होता गया। और मेरी सवारी कह रही थी हलीमा मेरी पुश्त पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है बल्कि नबियों का सरदार है, नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी उन औरतों से भी आगे गुजरने लगी जो पहले औरतें जा चुकी थी। औरतें कहने लगी हलीमा आई थी जब ऊंटनी जो है बड़ी कमजोर थी तेरी, अब जा रही है तो क्या सवारी बदल ली है, आगे कैसे बढ़ रही है? कहा नहीं सवारी तो वही है, सवार बदल गया है। ये सवार बड़ा मुबारक है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा देखो पंजाबी शायर ने कहा कि डाची हलीमा वाली ढाडी कमजोर आई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। डाची कहते पंजाबी में हलीमा सादिया की जो डाची थी ऊंटनी थी, डाची कहते हैं ऊंटनी को। समाप्त फरमाए। डाची हलीमा वाली ढाडी कमजोर आई कदम कदम ते डांदी ऐजे बेजोर आई डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा तल्ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थल्ले थल्ले माने नीचे। सुभान अल्लाह। डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले डाची पे तेज चलने की वे करम करीम कमाया हलीमा सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आका झूला झूल रहे हैं। जोर से बोलो। चांद झूम रहा है। नबी उंगली का इशारा करते तो चांद झूमता है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। पंजाबी में उस आप इंडो के वहां पालनों के वहां झूला के वहां, लेकिन पंजाबी में पिंगा कहते हैं। समाज फरमाए। एक शेर जोर से बोलिए। पिंगे सोमा के दाई झूला झूलावे पइए पिंगे सोमा के दाई झूला झूलावे पइए सोने मोहम्मद नो लोरियां सुनावे पइए पंखे झले दी पइए पिंगा गला दी पइए पंखे झले दी पइए पिंगा गला दी पइए लोरियां सुनावे पइए किवें झूला नबी दा झूलाया हलीमा सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अपने घर पहुंची हलीमा सादिया हमारे आका को लेकर, तो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं था कि एक रूम में गेस्ट रूम में आका को सुला दे, नहीं, मामूली सी झोंपड़ी और घर में खाने पीने के बर्तन भी नहीं, बिल्कुल गुर्बत का आलम। हलीमा सादिया क्या कहती है, कैसे प्यारे आका को लाडले को लेके आई, इनको कहाँ सुलाऊं कहाँ बिठाऊं। अगर इमाम साहब इनको आलिम दीन को नाइबे रसूल कहते, क्या कहते बोलिए, नाइबे रसूल, ये रसूल के नाइब है। जिस मुसल्ले पे नबी खड़े होते थे ना, उसी मुसल्ले पे ये नाइबे रसूल खड़े होते हैं। जोर से बोलो। जिस मिंबर रसूल पे रसूल आका खुद खड़े होते हैं, उसी मिंबर पर नाइबे रसूल खड़े होकर खुतबा देते हैं। जोर से बोलो। नहीं देखिए हो तो कोई जुम्मे के दिन जार देख लीजिए। अब देखिए आप हजरात, आज हमारे घर में नाइबे रसूल आ जाते हैं तो कहते हैं नई चादर बिछाओ, अच्छी तरह इनके लिए बैठने का इंतजाम करो, कि सब्जी नंबर 7 पकाओ, कि नाइबे रसूल आ गए। तो जिसके घर पे नाइबे रसूल आ जाए तो हमारा ये हाल हो जाता है, तो जिसके घर खुद रसूल आ जाए उसका हाल क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह। रसूल नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन आ गए, रसूलों के रसूल। हलीमा कहती है, पंजाबी शायर ने नक्शा खींच के कहा, हलीमा हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे। सुभान अल्लाह। हलीमा हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे,
मैं केड़ी सेज तेरे लई बिछावा या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झोंपड़ी में जब आए ना, एक शायर ने और कहा, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज कर तू ये हलीमा सरवरे कौनैन पर। देखो हलीमा सादिया की झोंपड़ी में आका तशरीफ लाए, जो भी देखता नबी से मोहब्बत करता। आम तौर पर आप देखते हैं किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो लुगाया खूब देखने जावे, माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, फूट रहा है, मुबारकबादियां देती है। तो औरतें चारों तरफ से आने लगी, कहने लगी हलीमा बहुत मुबारक बच्चा लाई। ये हमारे आका की शान। हलीमा सादिया कहती है कि मेरे घर में आका के क्या कदम आए कि बस मेरे घर में खूब रिस्क में बरकतें होने लगी, कारोबार में तरक्की होने लगी। हमारी बकरियां चरने जाती, वापस शाम को आती तो थन बकरियों के दूध से भर जाते थे। दूसरी बकरियां चराने वाले औरतें जाती वहां तो औरतें अपने बच्चों से कहती, अरे अपनी बकरियां भी बीड़े पे चराओ बटे, जरा हलीमा की बकरियां चरती है तो हमारी बकरियों तो दूध होता ही नहीं है और इनकी बकरियों के थन दूध से भर जाते हैं। तो हलीमा सादिया कहती, ये हमारी बकरियों का कमाल नहीं है, चारे का कमाल नहीं है। जिस प्यारे को तुम वहां मक्के में यतीम समझ के छोड़ के आ गई हो, हम उसी को दुर्रे यतीम समझ के लेके आए हैं। ये चारे का कमाल नहीं है, इस मुस्तफा प्यारे का कमाल है। इनकी बरकतें हैं कि हमारे बकरियों के थन दूध से भर जाते। सुभान अल्लाह। फिर औरतें आती, कोई बीमार हो जाता तो कहता हलीमा इनका हाथ रखवा दे। नबी का नबूवत वाला हाथ रखा जाता, शिफा मिल जाती। भीड़ पड़ने लग गई, कोई दूसरा होता तो हॉस्पिटल खोल देता, लेकिन हलीमा सादिया ने तो अपने मुबारक नबी के कदम धो दिए और एक बर्तन में किसी टब में कोई भी आता कहता पानी लगाओ शिफा मिल जाएगी। जोर से बोलो। आला हजरत ने नक्शा खींचा, लिखते हैं जिनके तलवों का धोवन है बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी शादी के मुबारक मौके पर दूसरा फंक्शन करे, दूसरे का नाम ले, दूसरे के गीत गावे तो कह देना सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नबी से बढ़कर कौन है? इसलिए आका की ही प्यारी महफिल सजाओ। कितना अच्छा लग रहा है उलमाए किराम, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने सजा दिया माशाअल्लाह ताला है, कितनी प्यारी बात है। इतने उलमा का आ जाना ही शादी की कामयाबी और शादी की मुबारकबादी की माशाअल्लाह जमानत है। सुभान अल्लाह। आलिम दीन कहीं पे चला जाता है ना, किसी गांव के कब्रिस्तान से आलिम और मुतालिम वहां से गुजर जाए, वहां से निकल जाए तो उनके कदमों की, उनके इल्म की बरकत से अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अगर अजाब हो रहा है तो अजाब उठा लेता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए इतने उलमाए किराम का आ जाना वाकई कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बड़ा कामयाब है। लेकिन ये शेर आला हजरत का कलाम है, आप पढ़ लो ताकि हम सब लोग माशाअल्लाह कोशिश करो कि मदीने पहुंच जाए। जोर से बोलो। सबसे आला हमारा नबी, सबसे मौला वाला नबी। कौन देता
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो जाए, निकाह हो जाए तो बाद में एक और बीमारी है, घूमने जाते हैं क्या? हनीमून क्या मना दो, पिकनिक पे जाओ, हनीमून मना जाओ, घूमने जाओ, कदी गोवा, कदी अट्टी, कदी उटी। तो मैं कहूँ अट्टी उटी क्यों रोता भरे फिरे, सीधो मदीने जावे नहीं आगो। भाई 30-35 हजार रुपये इधर खर्चा कर देगा तो 35-40 हजार, 10-20 हजार बता लागी, मदीना तो देखी। ऐसा प्यारा मदीना। और काबा शरीफ, काबे शरीफ में बंदा पहली बार पहुंचता ना तो सोचता कि फोटो देख रहा हूँ कि खुद ही आ गया हूँ। उसको देखो ये खुदा का ऊपर इतना, उसके ऊपर कैसा कर्म होया कि वो काबे में पहुंच गया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा प्यारा काबा, ऐसा खुदा का प्यारा घर, सुभान अल्लाह। वहां जाकर दुआ करे तो बेड़ा पार है, सुभान अल्लाह। हैं तो आप हम सब लोग अपने बच्चों को ऐसा मशवरा दें कि पैसे जाए ना करें, इधर उधर गोवा उटी, अपने को अट्टी उटी नहीं जाना, सीधा मदीने नहीं जाना। जोर से बोलो इंशाअल्लाह ताला मदीने पहुंचे सब लोग। और धीरे धीरे पैसा जमा करें, फजूल खर्ची करना मना है। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। हमें फजूल खर्चियों से बचना है। जैसे बारात में क्या कहते हैं, फटाके ला के फोड़ते हैं। अब फटाके ला के फोड़ोगे, किसी ने बेचारे ने जोड़ा नया सिलाया, बाढ़ देते हैं, जला देते हैं, नुकसान करते हैं। किसी का हाथ जल जाए, किसी का जो है कुर्ता जल जाए, किसी के आंख में लग जाए। कितने सारे ऐसे केसेज हैं जो मैंने गांधी हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करा के उनको ऑपरेशन भी कराया है कि बंदूक छोड़ी सा बारात में, तो फिर ये पिंडी में छर्रा घुस गया। बताओ, पूरी पिंडी सड़ गई, जाना बजे बारात महंगी पड़ गई। बोलो या नहीं हुए? तो बता कितनी बुरी बात है। बहुत से ऐसे नुकसान हो जाते हैं। तो ये चीज छोड़ने से क्या फायदा? आपको बारातियों को खुश करना है ना, तो आप इत्र लाइए। जोर से बोलो। अजीम आका की अजीम सुन्नत है, सुभान अल्लाह, प्यारी सुन्नत है। इत्र की शीशी लाओ, सब बारातियों के लगा दो, सुभान अल्लाह। हैं जिधर से बारात गुजरेगी लोग कहेंगे किसी नबी के दीवाने की बारात है। जोर से बोलो। गली महक जाएगी। और ज्यादा ही आपको बारातियों को कुछ खुश करना है, फूल ले आओ, चौसरे ले आओ, सबको माला पहला दो, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या बताएं, आप तो ऊंद ही करा ना, फटाको ले आए, फटीर फटीर। याद रखिए ये फजूल खर्ची मना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू को आप इस्तेमाल करें कि मौल साहब खुशबू तो लगावा तो लोग के फेंटवाड़ हो जाए, भूत नहीं लाग जा, भूत लाग जा, थाऊ मोटो भूत कूड़ है जो नावई को नहीं हफ्ते भर तक है। अरे कोई खुशबू लगाने से भूत लगता है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा के माशाअल्लाह ताला देखिए पास में बैठकर खुशबू माशाअल्लाह आती रहती है। इत्र की शीशी जेब में ही रखते हैं। आप पास में बैठेंगे तो आपको भी लगाएंगे, लेकिन खुशबू वालों के पास तो अपन तो बैठेंगे का, अपन तो ठेठ बड़े आधी आधी रात तक बारे पट्टियां पर बैठ रहे। ये नौजवानों की हालत और खराब है। इनके मोबाइल कैसे मिल गए इनको, ये नाली करने बैठा रहे तो ये ठाई गुन पड़े, यानी नाक भी सड़ गए। मैं बताऊं, इनको पता ही नहीं चलता। होड़ोले होड़ोले बेटा लागियोड़ा कान रे, एक काई करे आधी आधी रात तक। अच्छा ना कोई अपन बोलते हैं इनको कि तू आधी रात नाली करने बैठो, काई करे? नहीं भाई लुगाया तो और ज्यादा डरावे। नहीं भाई जवान छोरो यो की नहीं कहनो नाडी में पड़ मर जावे, तो यहाँ को तो मरे तो ही ठीक है। कि माँ बाप जिस औलाद से डरे तो वो औलाद किस काम की? बताइए आप। माँ बाप डर रहे हैं, बताइए आप कि औलाद को कहना नहीं, बताइए आप कैसा जमाना आ गया। जबकि औलाद को तो आप बड़े लाड से प्यार से अच्छी बात कहिए कि आधी रात राबड़ गाय करे ताना डांग देगी कि नहीं,
एक दो बटीर पड़े ना मैं बताऊं मत ही सीधो चाले, अपन लोग उसको करते करते खुद बिगाड़ते। इतनी बुरी बात है कि आज हमारे बच्चे देर रात तक सोते नहीं है और देर तक सुबह उठते नहीं। तुम कितने ही कमा लो बरकत थांगे नेड़ी नहीं आओ। लोग कहे ने बरकत को नहीं, रुपया कमाओ तो जावे कटे की जेब फाट जोड़ी क्या पैसे आवे तो गणी जावे कटे, तो जावे कटे तो तुम खुद जानते हो पैसे कहां खर्च करते हो। कहां मोबाइल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, का आपको पता ही नहीं चलता है कि किधर सेंड कर दिया। ऐसा नहीं है। सुबह के टाइम में जो अपने घरों में सोते पड़े रहते हैं उनके यहाँ बेबरकती होनी है। फजर की नमाज से 1 घंटा पहले उठो अगर आपको कामयाब होना है। और सब औरतें बच्चे सब उठ जाओ, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू करो, घर में चरागा करो, रोशनी करो। कि लोग कहते पुराने जमाने में लोग कहते भाई अल्लाह नबी का टाइम है, यानी सुबह सादिक प्यारा वक्त है। सुबह के टाइम में तो चिड़िया कमेड़ियां उठ जावे, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, सोते ही रहते हैं। अरे खुदा के बंदो, सुबह सवेरे आप देखो, बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना, कुमरी किसका मस्ताना, कुमरी किसका मस्ताना, कौन चकोर का जाना ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस प्यारी महफिल से जब उठेंगे ना, वादा करके उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, बोलो इंशाअल्लाह ताला। पक्का करो, नहीं तो मैं छोड़ू को नहीं फजर तक डाल। अरे कोशिश कीजिए आप, ये बेगा उठन की और नमाज पढ़ने घना सा मस्जिद में जावे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बे कहीं नमाज पढ़ने जावे ना आडो होले बंद करे ताकि घराड़ा उठ नहीं जावे। क्यों भाई होले क्यों बंद करो? मैं तो कहूँ बसीड़ दो यार, टूटे तो टूटे आडो, लेकिन आज का बचीड़ लागियोड़ा कबर वाले बचीड़ बच जाए, बे खतरनाक है। बटे तो एक फरिश्ता ठोकी 70 गज नीचे जाए और 500 फेर काटी, बट जैसी भी लाउन की जरूरत कौन पड़े, नाखून ही तेज है, बाहर निकाल दे, फिर ठोकी, क़यामत तक बचीड़ पड़ेला। इसलिए ये दरवाजे होड़े बंद मत करो, इनको पड़े मत रहने दो, इनको खड़े करो, खड़े करो, क्योंकि जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की तरह है। कब्रिस्तान में मुर्दे सोते रहते हैं और यही हाल इन लोगों का है, ये चलते फिरते ही मुर्दे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात देखो, आलिम दीन का काम बताना, आप तक पैगाम पहुंचाना है, लेकिन आलिम का काम बताना है। हम सबको चाहिए कि हम अमल हम करें ताकि खुदा हमारी मेहनतों को, इबादतों को कबूल करे। माशाअल्लाह ताला आप हज़रात माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने रखा, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे बज़्म नबी वाले बज़्म नबी चैनल, माशाअल्लाह ये आजकल चैनल चला है सिस्टम, जहाँ भी जाते हैं कैमरा लगा दे कैद कर ले हैं, तो माशाअल्लाह ताला ये अच्छी बात है, यानी अच्छी बात को फैलाना ये भी बहुत अच्छा काम है, दीन का काम है। हमारे नौजवानों को चाहिए इधर उधर दूसरी बातें, गलत चीजें ना देखें, गलत चीज ना सुने, बल्कि सुने तो नाते नबी सुने। सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे हमारे प्यारे नात खां हैं, आला हज़रत सरकार से पूछा कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि हमारे नबी से हमारी मोहब्बत बढ़ जाए, तो आला हज़रत सरकार ने यही फरमाया कि किसी अच्छी आवाज वाले से नाते नबी सुना। माशाअल्लाह ताला जलसा बहुत प्यारा सजाया, लेकिन हम सब लोग कोशिश करें कि सुबह सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करें। औरतों को भी चाहिए अपने घरों के अंदर, तुम चाहती हो कि सुकून हो, सुकून चाहते हो ना। आज लोग कहते हैं अल्लाह रदियोड़ मौल साहब सब है, लेकिन सुकून कौन नहीं। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में थोड़ी बिकता है। सुकून तो आपको चाहिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर आप सुकून चाहते हो तो सुबह जल्दी उठो, फजर की नमाज बाद जमात अदा करो, औरतें अपने घरों में नमाज अदा करें, और नमाज अदा करते बल्कि नमाज आप मस्जिद में अदा करके वापस आ जाओ ना, तो आते ही चाय मांगो या कोई नाश्ता वगैरह करो, तो पहले अपनी बेगम से बीननियों से कह दो कि भाई पहले नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, और उसके बाद ही रसोई में जाओ, क्योंकि मैं ना कमा कमार मुड़ गया,
घणे ही लोग मैं बचाऊं 7 समंदर पार इराक सऊदी दुबई कतर कमाओ कमा कमा लटू कमर को नो है ना कुड़ गया और लटू मुड़ गया घना था तो धरती पर गुड़ गया, लेकिन कर्जा उतरता ही नहीं है, कर्जा उतरा ही नहीं। कहां से कर्जा उतरेगा? जिस घर में नापाक मर्द और आदमी औरतें रहते हैं, जुनबी जिनको कहते हैं, उन घरों में कभी भी रहमत के फरिश्ते को ना आवे। तो आपको मौल साहब थाने कहना में इराक को इतना मोटा शैम्पू का डब्बो है, 9 रोज 3 बार लगूं। शैम्पू के डब्बे से कोई पाक नहीं होता है। पाक होंगे तो गुस्ल के 3 फर्ज अदा करोगे तब भी पाक। गुस्ल के 3 फर्ज अदा कीजिए और नहाने का गुस्ल करने का तरीका सीखिए, उसी से ही कामयाबी मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नोटों की गड्डियां गणी है, कारें हैं, बंगले हैं, लेकिन सुकून नहीं है, कड़े से गर्रे महीने। लेकिन बहुत सारे लोग साइकिल मास्टर है, आराम से नमाज पढ़ते हैं, वक्त पे रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। जोर से बोलिए। गरीब जरूर है लेकिन सुकून है। गवर्नमेंट तो खुद परेशान है, किसको लोन देवे? आप देख लीजिए, एक आदमी झोंपड़ी वाला है जिसके ऊपर 1 रुपये कर्जा कोरी, और एक बंगले वाला है 4 करोड़ रुपए का लोन लियो। अब खुद देख लीजिए, अब गरीब कौन रही हो? गवर्नमेंट खुद परेशान है, किसको देवे? इसलिए याद रखिए, खाली माल दौलत का होना ही कमाल नहीं है, सुकून भी होना चाहिए ना। सुकून। एक आदमी आज देखो कितने सारे लोगों गया, एक आदमी पीर साहब गन गयो, बाप जी नमाज भी पढ़ो कुरान भी पढ़ो, लेकिन घरे महीने मारे तो बरकत ही नहीं है। जन कियो आडो है ना सर मेन गेट बट एक पर्दो लगा दे, क्यों सगली दुनिया वाला ताबीज करा लिया, कहीं फर्क पड़ेगा? क्यों पर्दो लगा दो, शरीफ पर्दो लगायो और 4-6 महीना में सारा कर्जा उतर गया, बरकतें रहमतें होने लगी। क्यों बाप जी 4 मीटर के कपड़े में कहीं इशो है, तो सगला ताबी डोरा कर लिया और अंतर की शीशा खत्म कर दी और कश्मीर उलियार कैसर खत्म कर दी। लेकिन वो ताबीज कोई काम कौन करियो, ये पर्दे में कहीं इशो। क्या पर्दा तो पर्दा ही है, जोर से बोलो। ये पर्दा है, पर्दा रखा ना, क्योंकि तेरे घर में नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते तिलावत होती थी, लेकिन बेनमाजी लोग निकलता ना गली मुंह तो थारे घर के अंदर झांक लेता। बेनमाजियों के झांकने की वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म हो जाती थी। अल्लाह, बेनमाजी जिरे घर में झांक ले वे तो बरकतें खत्म कर दे। आपा तो मेहमान आ जाओ ठेठ महीने ऊंडो कमरे में, हाँ वो पूरी बर्बादी करेगा। बाहर गेस्ट रूम बनाइए, मेहमान खाना बाहर वाला एक अलग से ही, कमरा ही नहीं छपरो ही बना लियो। मेहमान आए बटे ठीक है, ठेठ महीने नहीं जाड़ो। आजकल लोगों को पता ही नहीं है मेहमान खाना क्यों बनाते। हमने जोधपुर मकान लिया, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, हजरत ने पूरा मकान घूम देखा और फिर कहा मौलाना ये बाहर वाला कमरा ठीक है, जोर से बोली, कहा ये मेहमान खाना है। अब आप देखिए बुजुर्गों की देखो शान, सुभान अल्लाह। पहले हकीकत रे महीने आप पुराने बुजुर्गों को देख लीजिए, बाहर गेस्ट रूम बनाते, मेहमान खाना बनाते, छपरा ही बनाते, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। आप तो और पूरी बरकत खत्म कर जाते, थोड़ी घनी मतरा की जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे मेहमान ऐसे होते हैं, अच्छे मेहमान आए उनका तो कदम रख दे तो बरकतें हो जाए, लेकिन बेनमाजी हो ना उसका तो एहतियात आप करें ही करें। अब जो मेहमान या जो आदमी बेनमाजी थारे घर में झांक देवे तो बरकतें खत्म कर दे, और जिस घर में सारा स्टाफ ही बेनमाजियों का होगा उस घर का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए आज के बाद अभी यहाँ से उठो ना, तो जिस घर में नमाज नहीं होती रात रखे सूतों के डंडियों पड़ी नेड़ो, सख्ती तो करनी पड़ेगी। सख्ती करे बगैर कुछ नहीं काम चलता, सीधी बात है। पे 2-4-5 दिन तो आप ऑफर निकालिए कि भाई अपने बच्चों को कह दे भाई नमाज पढ़ना शुरू कर, 15,000 को मोबाइल दे रहा हूँ। लोग आए कहते नमाज शुरू कर, कंटी करूँ सोने की, फजर पढ़ ले, हाँ 2 तोड़े का सोने का बूंदा, और जो है जोर असर मगरिब शुरू करे कंटी करा दो, और 5 टाइम की शुरू कर तिमणियों करो, 5 तोड़ा नो भेड़ो ही जन देखो मोलसा वियाण का ऊपर कटू काटो, इतना रुपया लॉकडाउन में कटू लिया। अरे टेंशन मत करिए आप हजरात, इंशाअल्लाह ताला औरतें जल्दी उठकर, और सारे औरत भी दारो मदार है, घर के अंदर ये नमाज पढ़ने लग गई, तिलावत करने लग गई ना, आप भले 10 तोड़ा का करा देना, इंशाअल्लाह बरकतें हो।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्यों कि घर में बरकतें होगी, रहमतें होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप देखना कि घर में सुकून होगा, चैन होगा। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नौजवानों, तुम्हारे लिए एक शेर कह दूं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्ताने के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन बनकर जिंदगी बसर करें। मौला ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना